हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश क्लास 8 की वर्कशीट 17 16 सितंबर की वर्कशीट है। टॉपिक है पार्ट 3 लेसन सुनामी कंटिन्यू चल रहा है। देखिए, इट इज सेड दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर। कहा जाता है कि एनिमल में कुछ स्पेशल पावर होती है जो कि डेंजर को सेंस कर सकते हैं। लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। चलो एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। जानते हैं जब डेंजर आता है ना, जब खतरे का एहसास होता है तो एनिमल्स बिकम रेस्टलेस। आप जानते हैं कि अर्थक्वेक आने से पहले एनिमल्स रेस्टलेस हो जाते हैं, यहाँ वहां थोड़ा भागने लगते हैं। डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर आर कमिंग होम। जब किसी डॉग का मालिक घर आ रहा होता है तो डॉग को पता चल जाता है ना, यानी उनके अंदर कोई स्पेशल पावर है। बर्ड फ्लाइज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू माइग्रेट। कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बर्ड्स हजारों किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। वजह क्या है कि उस जगह पे अब वो चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो वहां पे थे, तो वो दूसरी जगह पे उड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये स्पेशल पावर है जो गॉड ने एनिमल्स को दी है। तो सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल। क्योंकि जानते इतने लोग मर गए थे, लेकिन बहुत कम एनिमल डाइड हुए थे। इन पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन यू विल रीड। आप पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल ने अपने आप को बचाया। तो चलिए, बिफोर द जाइंट वेव्स, जो वो जाइंट वेव्स आ रही थी इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पे आ रही थी, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल जो थे सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। उनको ऐसा लग रहा था कि वाइल्ड एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल को पता चल गया था कि कुछ होने वाला है। दे जैसे बर्ड थे, दे फ्लू टू सेफ्टी, वो सेफली उड़ गया वहां से। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, आई विटनेस के मतलब जिन्होंने अपनी आंखों से देखा उनको बोलते हैं आई विटनेस। उनके अकॉर्डिंग जो एलिफेंट्स थे ना, वो चिल्लाने लगे थे एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंची जगह पे भागने लगे थे। डॉग्स ने बाहर जाने से मना कर दिया था। और जो फ्लैमिंगोस, जानते हो ना फ्लैमिंगोस, दीज आर फ्लैमिंगोस, ठीक है, अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीड एरियाज, मतलब जो निचले इलाके थे वहां पे उन्होंने जाना मना कर दिया था ताकि वहां पे ब्रीडिंग नहीं करेंगे। और जू के जो एनिमल थे वो शेल्टर में भागने लगे, ठीक है, कुड नॉट बी एंटिस्ट टू कम, वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो ये सब क्या एनिमल की एक तरह से बोले तो स्पेशल पावर है जो गॉड ने उनको दी है, जिसकी वजह से उनको पता चल जा रहा है कि कोई ना कोई खतरा आने वाला है। तो मैनी पीपल बिलीव दैट, कई लोगों का मानना है कि एनिमल पोजेसेस सिक्स सेंस, कि उनके पास सिक्स सेंस होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, उन्हें पता होता है कि अर्थ कब हिलने वाली है, मतलब कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। सीरियस का मतलब होता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है या कोई भी कैलामिटी आपदा कब आने वाली है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, उनके जो हियरिंग हेल्प होते हैं ना, जिनसे वो सुन पाते हैं, वो ज्यादा एक्यूट होते हैं बजाय कि इंसानों के, और वो हियर या फील कर पाते हैं अर्थ की वाइब्रेशन को। दे कैन सेंस अप्रोच डिजास्टर, उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा डिजास्टर आने वाला है पास में, तो उनको अनुभव हो जाता है मनुष्य के एहसास होने से पहले। यानी इंसानों को इतनी जल्दी नहीं पता चलता, एनिमल को पता चलता है। वी कैन नॉट बी श्योर, हमें इस बात की श्योर नहीं है कि एनिमल की सिक्स सेंस होती है कि नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं। बट द फैक्ट यही कहते हैं कि जब जाइंट वेव्स आई थी तो इंडियन ओशियन में, उसमें इतने लोग मर गए, 1,50,000 पीपल, डजन्स ऑफ कंट्री में, लेकिन एनिमल्स तो बहुत कम मरे। उनकी रिपोर्ट आई नहीं कि इतने एनिमल मरे, बहुत कम एनिमल मरे थे। तो चलिए सी पार्ट है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल रिएक्शन। देखिए एलिफेंट का रिएक्शन क्या था, एलिफेंट क्या करने लगे थे, आप स्क्रीम्ड कर रहे थे ना, एलिफेंट स्क्रीम। तो यहाँ पे लिखेंगे एलिफेंट, जो एलिफेंट थी, एलिफेंट जो है स्क्रीम्ड करने लगे थे, चिल्लाने लगे थे, चिल्लाने की आवाज कर रहे थे। डॉग्स क्या करने लगे थे, देखिए डॉग यहाँ पे लिखा है, डॉग ने बाहर जाने से मना कर दिया था, रिफ्यूज टू गो आउटडोर। लिखेंगे डॉग्स, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर। नाउ फ्लैमिंगोस, फ्लैमिंगोस क्या कर रहे थे, देखिए ध्यान से, उन्होंने अबेंडेंड कर दिया। तो फ्लैमिंगोस का जो आएगा आंसर वो ये वाला आएगा, उन्होंने लो लाइंग एरिया से ब्रीड करना अबेंडेंड कर दिया। इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। और जू के एनिमल क्या कर रहे थे, तो जू के एनिमल का भी हम दिखा देते हैं आपको। जू के एनिमल कर रहे थे
रिफ्यूज एनिमल रश्ड इनटू देयर शेल्टर, और वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो ये जू के एनिमल का आंसर है। क्लियर हो गया? तो फ्लैमिंगोज का आंसर ये रहा। जैसे अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड अगर नाम दूं तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, है ना, सी का। और अगर मैं इसका नाम फोर्थ दूं तो ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, किसका? सी का। ठीक है, सी का फोर्थ पॉइंट। तो ये लॉन्ग लॉन्ग है तो आप ये लिख लीजिएगा, थर्ड तो फोर्थ तो बल्कि लिखा ही हुआ ही है, फ्लैमिंगोज वाला ही लिखना है आप। नेक्स्ट इज डी ऑप्शन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जायंट वेव्स कॉल्ड, जायंट वेव्स को क्या कहा गया है? वर्लपूल, सुनामी या बबल्स? उनको सुनामी कहते हैं। ठीक है। अनदर वर्ड इन द पैसेज, जिसका मतलब शेक होता है। शेक का मतलब क्या होता है? हिलने का मतलब। एक्यूट वाइब्रेटिव स्लैम, वाइब्रेशन को शेक कहते हैं। वेरी फ्यू एनिमल डाइड इन द सुनामी, बहुत कम लोग, बहुत कम जानवर सुनामी में मरे थे, जबकि इंसान तो बहुत मरे थे। क्यों? बिकॉज दे कैन रन फास्ट, वो तेज भाग सकते हैं, या उनको वो हियर और फील कर सकते हैं अर्थ की वाइब्रेशन को, या उनका ब्रेन शार्प होता है। तो ऑप्शन होगा बी, कि वो हियर कर सकते, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अर्थ में होने वाली हलचल को। तो इस तरह से बच्चों ये वर्कशीट पूरी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए भी है कि जो एलिफेंट्स थे, जब अर्थक्वेक आ रहा था, सुनामी आने वाली थी, तो जो एलिफेंट है उनका क्या रिएक्शन था? इसी वर्कशीट में आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।